Hello students, good morning to all of you. All of you please open page number, all of you please open your book Moral Values, chapter number 1, page number 5. आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? चैप्टर नंबर 1, ह्यूमिलिटी. Once upon a time there lived two friends in the forest, a giraffe and a goat. एक समय में क्या था कि दो फ्रेंड्स जिराफ और गोट कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में. One day they had an argument. The giraffe said to the goat, I am tall and nothing is better than being tall. एक दिन क्या हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई. तो दोनों में जब लड़ाई हुई तो जिराफ ने गोट से क्या कहा? मैं क्या हूँ? टॉल हूँ, मैं लंबा हूँ और लंबाई से अच्छी कोई चीज़ नहीं है. The goat replied, I am short and nothing is better than being short. और गोट ने क्या रिप्लाई करा कि मैं छोटी हूँ और छोटे होने से कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है. The goat replied, ठीक है. On hearing this, the giraffe laughed at goat and said, if you can prove what you say, I will give up my tail. तो इस पे क्या हुआ? जिराफ हंसता है और जिराफ कहता है, जो तुम कह रही हो अगर तुम ये प्रूफ कर दो तो मैं तुम्हें अपनी क्या दूंगा? पूंछ दे दूंगा, टेल. On hearing this, the goat also said, I fail to prove what I say, I will give up my snout. तो इसमें क्या कहता है? गोट क्या कहती है? तो स्टूडेंट्स इसमें क्या बकरी क्या कहती है? बकरी कहती है ऑन हेयरिंग दिस द गोट ऑल्सो सेड इफ़ आई फेल टू प्रूव व्हाट आई से आई विल गिव अप माई स्नॉट. स्नॉट क्या होता है? नोज़ होती है. किसकी नोज़? गोट की नोज़. तो गोट तो भैया दोनों क्या कहते हैं आपस में? अगर जिराफ क्या कहता है मैं हारा तो मेरी पूंछ ले जाना, और वो क्या कहती है? बकरी कहती है मैं हारी तो मेरी नाक ले जाना. अब आगे हम लोग रीड करते हैं, आगे क्या होता है. They reached a garden which was enclosed by a low wall and did not have any entry gate. वो लोग कहाँ जाते हैं? एक बंद गार्डन में जाते हैं जहाँ पे कोई एंट्री गेट नहीं होता है. The giraffe stood outside the garden and readily plucked the leaves from the tall branches of the tree with the help of his long neck and started eating them. Then he turned towards the goat and asked, now what would you like to be, tall or short? अब जिराफ क्या था भैया? बाहर से ही बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियाँ को खींच लेता है अपने मुंह से और चबाता है और चाव से खाता है. और क्या कहता है? देखो मैं लंबा हूँ. तो अब बताओ किसका फ़ायदा है? लंबा होने का फ़ायदा है कि छोटे होने का फ़ायदा है? द गोट रिमेन्ड साइलेंट. तो कुछ देर के लिए गोट क्या रहती है? खामोश रहती है. दे कंटिन्यूड वॉकिंग एंड केम टू अनदर गार्डन इनक्लोज्ड बाय हाई वॉल्स. एज दे वॉक्ड अराउंड इट द गोट सॉ एन एज of the garden which was fenced with the bamboo sticks. The goat and the giraffe tried too hard to make their way through it. The bamboo sticks were bound so firmly that the giraffe could not push them to make this way. The goat on the other hand found a small weak spot on the at the bottom, broke it and made her way. तो उन लोगों ने आगे क्या देखा? क्या नाम से वो लोग आगे चलते हैं तो आगे उन लोग क्या मिलता है? बाय वॉकिंग एंड केम टू अनदर गार्डन. उनको एक और गार्डन मिलता है, लेकिन यहाँ बाय और उस गार्डन में क्या होता है? लंबी सी क्या होती हैं? दीवारें होती हैं. अब क्या होता है? द गोट सॉ एन एज ऑफ द गार्डन विच वॉज फेंस्ड विद द बैम्बू स्टिक्स. द गोट एंड द जिराफ ट्राइड हार्ड टू मेक देयर वे थ्रू इट. द बैम्बू स्टिक्स वर बाउंड सो फर्मली दैट द जिराफ कुड नॉट पुश देम टू मेक हिज वे. अब वो लोग क्या देखते हैं कि जो फेंस होता है उसमें गार्डन की जो दीवार होती है, जो फेंस होती है, उसमें क्या लगा रहता है? बैम्बू स्टिक लगा रहता है. अब बैम्बू स्टिक दोनों ही हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई हटा नहीं पाता है. लेकिन बाद में क्या होता है? द गोट ऑन द अदर हैंड फाउंड अ स्मॉल वीक स्पॉट एट द बॉटम, ब्रुक इट एंड मेड हर वे. लेकिन बैम्बू स्टिक जो लगी रहती है उसका गेट ढकने के लिए गार्डन का, उसमें से गोट क्या ढूंढ लेती है? अपनी हाइट के बराबर का स्मॉल सा एक स्पॉट ढूंढ लेती है, जो कमज़ोर स्पॉट होता है. तो वो लकड़ी तोड़ के अंदर घुस जाती है. अब जिराफ नहीं जा पाता है. शी एंटर द गार्डन. आप लोग फोटो देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है कि वो गार्डन, वो बैम्बू की दीवार तोड़ के अंदर चली जाती है गोट. और बाहर कौन झाँक रहा है? नेक्स्ट पेज पे देखेंगे ना, बाहर कौन झाँक रहा है? जिराफ झाँक रहा है अपनी गर्दन निकाल के बाहर. शी एंटर द गार्डन एंड एट ऑल द वेजिटेबल्स शी कुड. शी रिलिंज्ड द वेजिटेबल्स एंड एट अंटिल शी वॉज satisfied.
She came out and looked at the giraffe, who stood outside because he was too tall to enter the garden. The giraffe, whose mouth was watering at the sight of all the fresh vegetables, looked at the goat sadly. The goat then asked him, "Now what would you like, to be short or tall or short?" तो जब वो बैम्बू स्टिक का दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाती है गोट, और सारी सब्जियां बड़े चाव से बड़े खाती है, बड़े मज़े से खाती है, और बाहर देख रहा होता है कौन, जिराफ, और उसके मुंह में क्या आता है, पानी आता है। तो गोट बाहर एकदम निकल के एकदम बढ़िया से खा पी के निकल के तब बाहर निकलती है। तो गोट क्या कहती है, अब बताओ क्या अच्छा है, टॉल होना अच्छा है, शॉर्ट होना अच्छा है? तो प्यारे बच्चों, दोनों ने ही अपना चीज़ें बताई। द जिराफ कुड नॉट से एनीथिंग rather hung his head in shame that the giraffe was taught a lesson of humility by the goat. तो अब जिराफ के पास कोई आंसर नहीं था, उसने अपना हेड क्या कर लिया, शर्म के मारे ऐसे ही झुका लिया। और जिराफ को क्या लेसन मिला, लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी, कि कोई बड़ा हो, बड़े होने का भी अपना एक अलग है और छोटे होने का भी एक अपना अलग पावर होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पे क्या दी गई हैं, कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं, और इसमें हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। Who were the two friends? Tiger and a fox, a giraffe and a goat, an elephant and a rabbit, a lion and a dog. तो कौन फ्रेंड्स थे? जिराफ एंड अ गोट। इफ़ यू कैन प्रूव what you say, I will give up my tail. Who said this? ये किसने कहा था? पूंछ दे देगा, ये किसने कहा था? जिराफ ने कहा था। और नोज दे देगा, ये किसने कहा था? ये कहा था गोट ने। इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। What did the goat start eating after breaking the? तो गोट ने क्या खाना शुरू कर दिया था? वेजिटेबल्स। ये मैंने अभी रीड कर रहा था ना, गोट ने क्या खाना शुरू कर दिया था? वेजिटेबल्स। What lessons did the goat teach the giraffe? Singing, humility, dancing, noising. No, humility उसने मानवता का लेसन सिखाया। अब इसमें कुछ हम लोग को क्या दिए गए हैं, fill in the blanks. There lived two friends in the, कहाँ पे? फॉरेस्ट में। कहाँ पे? फॉरेस्ट में। तो जो इसकी जिसका है उसका ऊपर 1 लिखे दे रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट का क्या है? 1 है। ठीक है। द स्टिक्स वर firmly बाउंड फॉर जिराफ टू पुश एंड मेक हिज वे। ये सेकेंड वाला गार्डन है जिसकी कहाँ पे, जिसकी फेंस किससे बांधी हुई थी? बैम्बू से। तो 2 द गोट टॉट द डैश गुड लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी। गोट ने किसको लेसन पढ़ाया था, सिखाया था? जिराफ को। दे कंटिन्यूड वॉकिंग एंड कम टू अ garden enclosed by a high walls. Okay students, now we will do the true false. The goat was tall as a giraffe. ये भाई सही है गलत है? लंबा कौन था? गोट लंबी थी कि जिराफ लंबा था? गोट लंबी नहीं थी, जिराफ लंबा था। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्या है? फॉल्स है। I shall give up my snots, the goat said. ये क्या है? ट्रू है, ठीक है। सेकेंड वन इज ट्रू। थर्ड वन क्या है? द जिराफ कुड नॉट ईट द वेजिटेबल्स। ये भी क्या है? ट्रू है। बैम्बू का दीवार तोड़ के अंदर घुस जाती है ना गोट, लेकिन जिराफ बाहर खड़े खड़े क्या करता है? देखता रहता है उसको। द गोट टॉट अ वेरी गुड लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी टू जिराफ। ये भी क्या है? ट्रू। फोर्थ वाला भी क्या है? ट्रू। अब क्या है इसमें? नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन आंसर। हु वर टू फ्रेंड्स? व्हाट वाज द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टू? दो फ्रेंड कौन थे? गोट और जिराफ था। दोनों में क्या आर्ग्यूमेंट थे कि कौन अच्छा होता है, लंबा होना अच्छा होता है कि छोटा होना अच्छा होता है? व्हाट वाज द चैलेंज बिटवीन द गोट एंड द जिराफ? गोट और जिराफ के बीच क्या चैलेंज था? उन्हें जिराफ का दिखाना था कि टॉल होना अच्छी बात, टॉल होना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, ज़्यादा रहता है, और उसको क्या दिखाना था गोट को कि शॉर्ट होना भी कोई बुरी बात नहीं है। What happened at the garden enclosed by the high wall? हाई वॉल की जिसकी गार्डन जिसकी थी वहाँ पे क्या हुआ था? हाई वॉल वाले पे तो बैम्बू से बंधा हुआ था ना, तो बैम्बू का दीवार तोड़ के कौन चला जाती है? गोट चली जाती है अंदर और बड़े मज़े से क्या खाती है? वेजिटेबल्स खाती है। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिलिटी? व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी एट होम, बी सेफ।